दोस्तों, ऑन माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता ही है, रीट की विज्ञप्ति आ चुकी है 32,000 पोस्टों के लिए। तो आज हम रीट की विज्ञप्ति जो आई है उसके बारे में जानेंगे, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे कितनी पोस्ट आई हैं, सभी के बारे में। तो जैसे विज्ञप्ति आई थी, अपन को सभी को पता है, दो लेवलों के लिए, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय। अब जो लेवल प्रथम है उसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र, जो नॉन टैक्सपेयर क्षेत्र हैं, उनके लिए टोटल 11,500 वैकेंसी थी और स्पेशल एजुकेशन की थी 440। ठीक है। लेवल प्रथम अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी क्षेत्र है उसमें 3500 वैकेंसी तो अपने सामान्य शिक्षा की हैं और स्पेशल एजुकेशन की है 60 वैकेंसी। उसके अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्र जो लेवल सेकंड है 6 से 8 तक का, उसमें 13,420 तो सामान्य शिक्षा की हैं और विशेष शिक्षा की हैं 445। ऐसे ही जो टीएसपी है उसमें 2580 सीट तो सामान्य शिक्षा की हैं और टोटल विशेष शिक्षा की हैं 55 सीट। मतलब ऐसे 1,000 सीट तो विशेष शिक्षा की हैं, स्पेशल जो बीएड की है जिन्होंने, उनके लिए है, और 31,000 जो सीट है वो है सामान्य शिक्षा की टोटल। इस प्रकार ये टोटल सीट कितनी हो गई है? 32,000 हो गई। ठीक है जी। अब जैसा कि इन जो 31,000 जो पोस्ट हैं, इन पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो 10/1/2022 से लिए जाएंगे और कब तक? 9/2/2022 तक। ठीक है। अभी ये जो लिंक चालू हो जाएगी, जो लिंक दे रखी है नीचे, recruitment.rajasthan.government.in पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, मतलब जो लिंक आएगा किस पे आएगा? SSO ID के माध्यम से। और जो ये विज्ञप्ति है ये सभी के पास व्हाट्सएप से पहुंची गई होगी, नहीं तो मेरे जो चैनल का जो लिंक है इस विज्ञप्ति का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है। अब हम जैसे आगे पढ़ते हैं, इसमें जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन भरेंगे उसमें शुल्क कैसे कैसे है। जो जनरल कैटेगरी है या फिर जो राज्य के बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, सभी के लिए उनको जनरल कैटेगरी में मानेंगे और उनका आवेदन शुल्क है 100 रुपये। उसके अलावा जो ओबीसी है उसका और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 70 रुपये है, और जो एसटी एससी है या फिर शहरिया है उन सभी के लिए 60 रुपये है। उसके बाद में ये इनको बता रखिए कि जो टीचर है, पहले इसका नाम ग्रेड 3 था लेकिन अब अध्यापक कर दिया है, ये लेवल 10 में आएगा, मतलब ग्रेड पे इसकी 3600 होगी और इसके हिसाब से जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें इसको 23,700 रुपये टोटल मिलेगा, जिसमें से 10% एनपीएस काट के 21,000 के समथिंग इसको टोटल अकाउंट में मिलेंगे। ये जो दे रखा है इसमें है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो टोटल वैकेंसी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी है नॉन टीएसपी की, जिलेवार वो दे रखी है। तो इसमें अजमेर है, अलवर है, सभी श्रेणी वाइज भी दे रखी हैं। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जनरल के लिए इतनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी है, ओबीसी के लिए इतनी है, एमबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। ठीक है। और अगर कोई बैकलॉग है तो वो भी इसमें दे रखा है। यही है। टीएसपी नॉन टीएसपी के दोनों के अलग अलग है, सब्जेक्ट वाइज भी हैं। जैसे हिंदी है, ये द्वितीय है, उर्दू है, ये संस्कृत की है, सामाजिक अध्ययन की है, ये है मैथ की है। ठीक है। मैथ में टोटल वैकेंसी है 3175। ठीक है। उसके अलावा ये हिंदी की है, सामान्य अंग्रेजी की है। जैसे ऊपर नॉन टीएसपी की थी, इसके बाद में टीएसपी की आ जाएंगी सारी वैकेंसी, वही सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी रहेंगी टीएसपी में भी। ठीक है। और ये जो वैकेंसी हैं ये विशेष शिक्षक की है, सामान्य लेवल फर्स्ट के लिए है वैकेंसी। 11,500 तो सामान्य शिक्षा की हैं और इसमें टोटल 233 प्लस 64 प्लस 143 वैकेंसी विशेष शिक्षा, स्पेशल जिन्होंने बीएड की है
उनके लिए। अब इसमें जो ये 233 अलग दे रखी हैं, ये इनके कैटेगरी के हिसाब से है कि मतलब वो कौन से कोटे से एग्ज़ाम दिए उन्होंने इसमें विशेष शिक्षा में, उनके हिसाब से। ये सभी जनरली गाइडलाइंस हैं कि जैसे एक आदमी एक ही फॉर्म भर सकता है, एक से ज़्यादा भरेगा तो अंतिम वाला माना जाएगा। फिर ये है विभाग द्वारा विज्ञापित जिलेवार पदों में कम और वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपन को चाहिए इसके लिए, आवेदन प्रक्रिया कहाँ से भरी जाएगी, SSO ID से भरी जाएगी। ठीक है, जनरली क्या होता है कि आप ई मित्र पे जाते हैं, नहीं तो अपने घर पे ही SSO ID से भरें। और जो फीस वगैरह होती है वो आजकल ऑनलाइन डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से भरी जा सकती है। ठीक है, वही है, अभ्यर्थी स्वयं के आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर दे, ईमेल आईडी दे, आधार नंबर अंकित करे, जिससे क्या है कि कभी भी अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ है, गलती है, तो ऑटोमेटिक मैसेज आ जाए। ठीक है, वही है। अब ये अपन को क्वालिफिकेशन दे रखा है कक्षा 1 से 5 के लिए स्तर प्रथम मतलब लेवल फर्स्ट के लिए है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, जो अपन BSTC करते हैं। ठीक है, या फिर वो 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक BL एड। ऐसे ही जो 6 से 8वीं तक का है लेवल सेकंड है, उसमें भी B.Ed होनी चाहिए, उसके अलावा ग्रेजुएशन। ठीक है, ये इसमें जो खिलाड़ी वगैरह उनकी अगर वैकेंसी आई है इसमें, तो उसके हिसाब से भी उनको जो आरक्षण है 2% आरक्षण दे होगा, मतलब टोटल रिक्ति है जिनका 2% उनकी रिक्ति होंगी कैटेगरी वाइज। ये बस मेन मेन गाइडलाइन है, इनको सभी को पढ़ लें आप एक बार, जिससे बाद में अंतिम चयन के बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे मेन बात ये जो लास्ट में है आवेदक द्वारा घोषणा एवं शपथ पत्र, मतलब कि जब आपका चयन हो जाएगा अंतिम रूप से, तो आपसे ये घोषणाएं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भरवाए जाएंगे। जैसे क्या क्या ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आप आवेदन करेंगे उसकी प्रति चाहिए। ठीक है, ये भरवाएंगे आपसे निकलवा के, अलग से आवेदन देंगे आपको, उसकी प्रति भरनी पड़ेगी। घोषणा पत्र शपथ पत्र जो ऊपर थे, सेकेंडरी की जो अंक तालिका है, सीनियर सेकेंडरी की है, स्नातक की है, स्नातकोत्तर की है। ठीक है, उसके अलावा जो B.Ed की है, रीट का जो प्रमाण पत्र आएगा अभी आपका, उसकी है। उसके बाद में अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति है। ठीक है, उसके अलावा जैसे जैसे कैटेगरी से कोई विधवा है तो, तलाकशुदा है तो संतान संबंधी घोषणा पत्र की, मतलब मेरे 2 ही संतान होंगी, या मैं अभी शादी नहीं हुआ है तो भविष्य में भी 2 संतान करूँगा, दहेज नहीं लूँगा। ये जो भी सरकारी नियम है उनके आधार पर सभी शपथ पत्र आदि इसमें संलग्न हो जाएंगे, और अंत में ये सभी अपन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जमा कर दी जाएंगे। ये वो ऊपर था लेवल प्रथम का। ये भी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है लेवल प्रथम की। ठीक है जी, टोटल वही है, जैसे लेवल प्रथम का था वैसे लेवल सेकंड का है। जिन्होंने लेवल प्रथम में परीक्षा दी है वो लेवल प्रथम के लिए एलिजिबल है, जिन्होंने लेवल सेकंड के लिए परीक्षा दी है वो लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल है। जैसा हाई कोर्ट का जैसा डिसीजन आया था कि जो लेवल सेकंड वाले हैं लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस हिसाब से ही ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तो 9 तारीख से 10 तारीख से शुरू होंगे एग्ज़ाम। उस टाइम मैं वापस आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा फॉर्म कैसे भरें, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, बाकी जिससे आपको दिक्कत नहीं आए फॉर्म भरने में भी, और कोई आपसे ज़्यादा फालतू के पैसे भी नहीं हटे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।